जब हम काबुल जाकर चाय पी रहे थे तो अंदाजा नहीं था क्या बोझ उठाना पड़ेगा। मुल्क में सियासी बहरान है, कच्चे से केपी तक दहशतगर्दी का सामना है। अफगानिस्तान के हालात के असरात पाकिस्तान के आवाम भुगत रहे हैं। दहशतगर्द सर उठा रहे हैं। उन्हें दावत दी गई कि कराची आ जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नौडेरो में तकरीब से खिताब। कहा उनका अंदाजा ही नहीं कि इस्लामाबाद के फैसलों का असर क्या होता है। इन फैसलों का बोझ हर पाकिस्तानी उठा रहा है। तकसीम की सियासत का असर हर घर तक पहुंच चुका है। एक दूसरे पर इल्जामात लगाते हम जाती दुश्मनी की सियासत तक पहुंच चुके हैं। जो कुछ जाती दुश्मनी की वजह से हो रहा है वो गलत है। जो उनके मुखालिफों के साथ किया जा रहा है कल उनके साथ भी होगा, मगर किसी को फिक्र नहीं, किसी को दिलचस्पी नहीं। शेर को फतह से हमकिनार करो, आपकी खिदमत में दिन रात एक कर देंगे। जगह जगह आपको नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की खिदमत के निशान नजर आएंगे। मरीम नवाज का गजूमता में PP 159 में रैली में कारकुनान से खिताब। कहा साबिक हुकूमत ने लाहौर में कोई काम नहीं किया, आज लाहौर की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। शेर को जितवाओ, वादा है लाहौर में फिर तरक्की होगी। जगह जगह मंसूबे नजर आएंगे। मेट्रो बस और स्पीडो बस मुस्लिम लीग नून ने दी। मईशत की बहाली के लिए जंगी बुनियादों पर काम करना होगा। IT सेक्टर से मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुआशी टीम को IT और टेलीकॉम सेक्टर में बेहतरी के लिए मनसूबाबंदी की हिदायत। कहा टेलीकॉम सेक्टर की तरक्की को भी जदीद तरीन खतूत पर इस्तेमाल किया जाए। हर किस्म की रुकावटें खत्म करने की सिफारिशात तैयार की जाएं। हुकूमत मिलते ही जंगी बुनियादों पर इन दोनों सेक्टर्स में काम शुरू किया जाएगा। नवाज शरीफ ने मुआशी टीम को अहदाफ सौंप दिए। 5G टेक्नोलॉजी लाकर रोजगार के 15 लाख मौके पैदा किए जाएंगे। IT सेक्टर्स के जरिए 10 से 12 अरब डॉलर सालाना कमाने की मंसूबाबंदी की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा लतीफ खोसा और चीफ जस्टिस आमने सामने। लतीफ खोसा की बानी PTI की तोशाखाना नाअहली के खिलाफ दरखास्त मुकर्रर करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस से कहा लतीफ खोसा साहब आप बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं। एक तरफ आप अदलिया पर एतबार नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं। जल्द समाअत की दरखास्त दायर कर दें, कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। चीफ जस्टिस और लतीफ खोसा का मुकालमा मुलाजमत से मुतल्लिक केस के दौरान हुआ। इंतखाबी निशान में कोई तब्दीली नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन की तमाम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, DROs और ROs को हिदायत। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू कर दी, निशान की तब्दीली से इज्तनाब करें। दूसरी जानिब शहरियार आफरीदी, कामरान बंदिश और दीगर के इंतखाबी निशानों पर एतराज़ात पर समाअत। PTI वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कामरान बंदिश को वायलेंट दिया और उसी हल्के से किसी और को बाजा दे दिया। दोनों निशानात में फ़र्क करना मुश्किल है। उम्मीदवारों के नाम भी एक जैसे हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतखाबी निशान अब तब्दील नहीं हो सकते। बैलेट पेपर्स प्रिंटिंग के लिए जा चुके हैं। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। बल्ले से डरते क्यों हैं, वापस क्यों नहीं करते? इलेक्शन कमीशन एक मर्तबा फिर पकड़ा गया। जहेज में इस्तेमाल होने वाली चीजों के निशानात दे दिए, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवान कहते हैं 1 करोड़ वोट लेने वाली जमात को टेक्निकल नॉकआउट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन इस वक्त मार्शल कमीशन बना हुआ है। जो जमातें आज खुशी मना रही हैं उनके रोने के दिन आएंगे। PTM की किसी जमात से इत्तेहाद नहीं होगा। सिंध को खराब करने के बाद बिलावल भुट्टो पंजाब फतह करने की मुहिम चला रहे हैं। 15 साल तक इनके वजीर आला रहे। बिलावल हाउस में आज भी पानी टैंकर से जाता है। जो पानी ना दे सके वो दीगर मसाइल कैसे हल करेंगे? MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। बोले हुकूमत बनाने के लिए MKM के वोटों की जरूरत हुई तो 3 तरामीम देंगे। लोगों के मसाइल हल हों, अवाम की दहलीज पर इख्तियारात और वसाइल लाने की आईनी तरामीम का मुतालबा करेंगे।
मईशत की बहाली के लिए जंगी बुनियादों पर काम करना होगा। IT सेक्टर से मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुआशी टीम को IT और टेलीकॉम सेक्टर में बेहतरी के लिए मनसूबाबंदी की हिदायत। कहा, टेलीकॉम सेक्टर की तरक्की को भी जदीद तरीन खतूत पर इस्तवार किया जाए। हर किस्म की रुकावटें खत्म करने की सिफारिशात तैयार की जाएं। हुकूमत मिलते ही जंगी बुनियादों पर इन दोनों सेक्टर्स में काम शुरू किया जाएगा। नवाज शरीफ ने मुआशी टीम को अहदाफ सौंप दिए। 5G टेक्नोलॉजी लाकर रोजगार के 15 लाख मौके पैदा किए जाएंगे। IT सेक्टर्स के जरिए 10 से 12 अरब डॉलर सालाना कमाने की मनसूबाबंदी की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा लतीफ खोसा और चीफ जस्टिस आमने सामने। लतीफ खोसा की बानी PTI की तोशाखाना नाअहली के खिलाफ दरखास्त मुकर्रर करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा, लतीफ खोसा साहब, आप बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं। एक तरफ आप अदलिया पर एतबार नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं। जल्द समाअत की दरखास्त दायर कर दें, कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। चीफ जस्टिस और लतीफ खोसा का मुकालमा मुलाजमत से मुतल्लिक केस के दौरान हुआ। इंतखाबात शफाफ ना हुए तो कोई नताइज कबूल नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन और मुख्तलिफ इदारों की जिम्मेदारी है कि साफ शफाफ इलेक्शन हों। खुर्शीद शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ ने कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। कानून की पैरवी ना करने पर उन्हें बल्ले का निशान नहीं मिला। मुस्लिम लीग नून शायद इंतजार में थी कि बल्ला छिन जाए तो मैदान में निकलें। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद जरूर बनाए, मगर उम्मीदवार कहाँ है? मेरे हल्के में या खैरपुर में कहीं मुखालिफ इत्तेहाद के उम्मीदवार नहीं। शेख रशीद को बड़ा रिलीफ मिल गया। 9 मई के मुकदमात में शेख रशीद समेत दीगर मुल्जिमान की जमानत मंजूर। GHQ हमला केस और थाना सिविल लाइन्स में दर्ज मुकदमे में भी जमानत की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने 1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का सुप्रीम कोर्ट की हिमायत का ऐलान। बल्ले के निशान के अदालती फैसले की तायीद कर दी। जजिस पर तस्दीक की मुहिम की मसम्मत। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार हारून रशीद ने कहा कि वकला ऐसे रिमार्क्स ना दें जिनसे जजिस की तौहीन हो। बदयाल दौर में PTI के हक में फैसले आने पर खुश थे। अब आइन और कानून के मुताबिक फैसले हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत ने कहा कि किसी ने फैसलों पर कानूनी तनकीद नहीं की, जजिस को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने कहा, PTA और FIA खामोश तमाशाई न बने। वकला तंजीमों ने तनकीद करने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुतालिक समाअत। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ले ली। PTI के वकील शाह फैसल ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारी दरख्वास्त गैर मौसर हो गई। अदालत ने दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी।